उन्होंने 2-3 लोगों को रिक्रूट कर दिया, उसके बाद वो कहीं और काम में बिजी हो गए, ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया उन्होंने, लेकिन उनके नीचे के किसी बंदे ने ज्यादा इंटरेस्ट ले लिया, तो आपके लिए वो लेग और वो लीडर वो डायरेक्ट बन जाता है। वो भले आपके दूसरे तीसरे लेवल पे है, लेकिन उस लेग को डेवलप करने के लिए वो आपके लिए स्ट्रॉन्ग लीडर है। तो ऐसे आपके फ्रंट लाइन के अंदर या इनडायरेक्ट टीम के अंदर हर लेग के अंदर आपको कुछ लीडर्स को शॉर्टलिस्ट करना है। जब भी हम पहले नए लीडर हैं तो हमें शुरुआत में इस प्लान के हिसाब से 1 या 2 लेग के ऊपर काम करना है। आपने अगर मान लो 10 को डायरेक्ट इंट्रोड्यूस किया, 10 में से 5 बोल रहे हमें भी काम करना और 5 को आप सर्विस दे रहे तो आप फेल हो जाएंगे। सर्विस तो सबको देनी है, लेकिन उसमें स्ट्रॉन्ग कौन है उसको ज्यादा सर्विस देनी है। 5 के 5 तो स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, राइट? ये क्या 2 स्ट्रॉन्ग होंगे, तो उनको ज्यादा समय देना है, ज्यादा सर्विस देनी है, उनको और ज्यादा मजबूत करना है। जो स्ट्रॉन्ग है वो सीखने के लिए भी तैयार हो जाएंगे और नेटवर्क भी बिल्ड करेंगे, तो वो जल्दी तैयार हो जाएंगे। फिर वो जैसे तैयार हो जाएंगे, फिर दूसरे 2 ग्रुप को सर्विस देनी है, फिर उसके बाद दूसरा 1 या 2 ग्रुप को सर्विस देनी है। ये प्लान के हिसाब से आप अगर 5 से ज्यादा लेग के ऊपर काम करेंगे या 6 के मैक्सिमम 6 के ऊपर काम करेंगे, तो आपको इस सिस्टम के अंदर कभी सक्सेस नहीं मिलेगा। आप 1 या 2 ग्रुप के ऊपर ही काम करेंगे तो भी आपको सक्सेस नहीं मिलेगा। आपको 1-1, 2-2 ग्रुप को डेवलप करते जाना है, उनको स्ट्रॉन्ग बनाना है और लास्ट में आपको 5 या 6 ग्रुप को डेवलप करना है स्ट्रॉन्गली। जब आप 5 या 6 ग्रुप को डायरेक्ट डेवलप करेंगे स्ट्रॉन्गली, तो आपके जो बड़े रैंक्स है उसमें आपको बहुत आसानी से क्वालिफिकेशन मिलेगा। लेकिन शुरुआत में हमें 4-5 लेग के ऊपर डायरेक्ट काम नहीं करना है। 1 लेग को स्टार्ट करना है, उसको मजबूत बनाना है, दूसरे लेग को स्टार्ट करना है, उसको मजबूत बनाना है, तीसरे लेग को स्टार्ट करना है, उसको मजबूत बनाना है। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप काम करना है। पहले रिक्रूटमेंट करना है, रिक्रूटमेंट के बाद लीडर्स को शॉर्टलिस्ट करना है कि आपके टोटल 4-5-6 लेग के अंदर कौन लीडर्स है जो लाइक माइंडेड है, आप ही की तरह आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके ऊपर फिर काम करना शुरू करना है। फिर उसमें जो सबसे स्ट्रॉन्ग कौन है उसको पहले मजबूत करना है। इस तरह से हमें आगे बढ़ना है। नेक्स्ट लीडर है प्रशांत जी रूबी, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। गुड मॉर्निंग सर। प्रशांत जी गुड मॉर्निंग। आप कौन से सिटी से बोल रहे हैं? अहमदाबाद गुजरात सर। अहमदाबाद गुजरात से बोल रहे हैं। आपने रूबी का रैंक कब क्वालिफाई किया? ये 31 अगस्त को सर। बहुत बहुत बधाई आपको और आपकी पूरी टीम को हम सबकी तरफ से। थैंक यू वेरी मच सर। तो ये जो आपका सफर रहा अंबर से लेकर रूबी का, हाँ सर। तो पहले आप क्या करते थे और आपने रूबी तक का सफर क्वालिफाई करने के लिए क्या क्या किया जिसकी वजह से आप रूबी तक पहुंच गए? अब ये जो हमारे साथ जो नई कम्युनिटी है जो अंबर और रूबी के बीच में है, आपके मैसेज से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सर मैं पिछले 20 साल से मेरा खुद का बिजनेस है, टेलीकम्युनिकेशन का बिजनेस है, और 2 साल से मैं जियो के आने के कारण मैं टाटा डोकोमो का डिस्ट्रीब्यूटर था, और इसके पहले 20 साल से अलग अलग आइडिया, वोडाफोन, बहुत 3-4 कंपनी सबका मैं यहाँ पे पूरे अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट का मैं डिस्ट्रीब्यूटर था। वो सिम कार्ड का और उसका जो रिचार्ज आता उसका। लेकिन पिछले 2 साल से मैं गारमेंट्स में हूँ सर। और उसके साथ साथ 2009 से मैं इसमें नेटवर्क मार्केटिंग में आया। पहला मैंने सबसे पहले मोदी केयर से स्टार्ट किया, और बहुत मेहनत किया सर उसमें, लेकिन उतनी जितनी सफलता चाहिए उतनी मिली नहीं। लेकिन मैं पिछले 3 साल से क्रिप्टो करेंसी में आया, और इस प्लेटफॉर्म पे उसमें भी ट्रेडिंग करते करते बहुत सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। और ये फरवरी 2022 में मुझे ये प्लेटिन वर्ल्ड का प्लेटफॉर्म मुझे मिला, और उस दिन से मैं सीरियस हूँ। और मुझे याद है कि 22 तारीख को मैंने लॉगिन किया था, 22 फरवरी को, और तब से मैं कंटिन्यू इस जूम मीटिंग में, और सुबह और शाम को, मैं आज तक मुझे रिकॉर्ड नहीं है कि कभी मैंने मीटिंग अटेंड नहीं करा हो। और तब से मैंने पहले महीने जेड, उसके बाद पर्ल, सफायर, और 31 हर दूसरे महीने मैंने अपना रैंक लिया है। और सबसे ज्यादा श्रेय दे रहा हूँ सर ये जूम मीटिंग को। और जूम मीटिंग का मैंने अभी मुझे पूरा का पूरा मैं अपडेट रहता हूँ। एलेक्स सर का कोई भी वॉइस मैसेज हो, आपका कोई मैसेज हो, पूरे ग्रुप का हो, और A to Z, मतलब कैश इन आउट से लेकर के आउट तक मुझे सब कुछ मैंने कंफर्म, मुझे सारे आईडी बनाने, सब कुछ जो भी अपडेट है। अभी आज PLC X की बात करेंगे तो उसका भी अपडेट है, करता हूँ, सारे अपडेट है मेरे पास। और सभी हमारे जितने अभी 125 मेरे अकाउंट्स हैं, उसमें से मेरे लेफ्ट और राइट में 2 स्ट्रॉन्ग है, दोनों में 2-2 पर्ल है, और बहुत बड़ा काम चल रहा है सर।
और सभी अपडेट रहते हैं, हमारे टीम में जितने लोग हैं सब अपडेट रहते हैं। मतलब सर जो भी अभी तक अपडेट है, अगर PLCX की बात करें, जो कल तक का जो वॉइस मैसेज है वो पूरा का पूरा अभी, हाँ अभी PLCX का सर अभी हम अपडेट कर रहे हैं, क्योंकि अभी विड्रॉ नहीं हो रहा है कॉइन्सबिट से, तो अभी PLCU का जो 7 तारीख तक जो डेट लास्ट डेट है उस पर ज्यादा फोकस कर रहा हूँ। उसके सारे अकाउंट्स बना रहे हैं कि उसका ज्यादा से ज्यादा हम उसका फायदा लें। ये सर, अब उसके आगे सर आपसे मैं थोड़ा रिक्वेस्ट करूंगा, अब रूबी के बाद मुझे क्या करना चाहिए, एमराल्ड के लिए मुझे कौन सा स्टेप करना है, क्या अपडेट करना है मेरे आप में, कैसे हम जल्दी से इसको हम रूबी के बाद हम एमराल्ड तक पहुंचे, उसके लिए थोड़ा सा और हायर हमको ट्रेनिंग और अपडेट की जरूरत है सर। सर आप अनम्यूट हो गए लगता है, म्यूट। हाँ थैंक यू। मैं बीच बीच में म्यूट कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा डिस्टर्बेंस, पता नहीं किसके साइड से आता है, आपके बैकग्राउंड में भी थोड़ा डिस्टर्बेंस आ रहा था, तो मुझे लगता है कि मेरी तरफ से आ रहा है, क्योंकि मेरा AC का भी थोड़ा आवाज आ रहा है। ओके सर। हाँ तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि उसको म्यूट पे डालूं ताकि आपको डिस्टर्बेंस ना हो। श्योर सर। तो आपने रूबी का रैंक क्वालिफाई किया है, अभी आपके डायरेक्ट में कितने अकाउंट्स आपने बनाए? डायरेक्ट में 7 अकाउंट है सर, और उसमें 3 स्ट्रॉन्ग है, 3 सीरियस हैं लोग। हाँ। तो हाँ 3 पे मैं फोकस कर रहा हूँ। टोटल आपने 7 अकाउंट फ्रंट में बनाए, उसमें से 3 लेग आपके अभी एक्टिव है, राइट? हाँ सर। बाकी के जो 4 लोग हैं वो आपके इन्वेस्टर्स हैं। हाँ इन्वेस्टर्स अभी वो एक्टिव हो जाएंगे, और सर। आपका जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है उसको रुकना नहीं है, उसको कंटिन्यू लगना है, क्योंकि आपको आने वाले समय में आपको 5 से 6 डायरेक्ट वो नहीं है तो मेरी बात हो रही है। उसके अलावा किसने अपने आप को अनम्यूट किया बैकग्राउंड में? प्रशांत जी, आपके बैकग्राउंड में आवाज आ रहा था क्या? नहीं सर, मेरा आवाज नहीं आ रहा। ओके, हो सकता है हम घर में सब तो फैमिली में कभी कभी गलती से आ सकते हैं, लेकिन जिन लोगों को होस्ट बनाया है उनको ध्यान रखना है कि आपको गलती से अनम्यूट नहीं होना है। तो आपने जो रिक्रूटमेंट का काम है उसको रोकना नहीं है। 6, 7, 8 अकाउंट हमारे डायरेक्ट में बहुत कम है, कम से कम 50 अकाउंट हमारे डायरेक्ट में होने चाहिए, और तब तक आपको रुकना नहीं है। एक एक अकाउंट बनाते जाना है। हर महीने में 2-4 अकाउंट बन गए तो भी कोई दिक्कत नहीं, महीने में 1 बन गया तो भी दिक्कत नहीं। देखो हमारा प्लान का जो लॉजिक है ना, वो क्या बोलता है कि हर महीने आपको एक नई रिक्रूटमेंट करनी है आपके अकाउंट को एक्टिव करने के लिए। लेकिन हम क्या करते हैं, नई रिक्रूटमेंट नहीं करते, अपना खुद का 110 यूरो का फॉर्म खरीदते, क्योंकि हमने मानसिकता बनाई है। फिर वो खुद का फॉर्म खरीद रहे तो नए रिक्रूटमेंट आएंगे कहां से? जब आप ये ठान लोगे कि मुझे किसी भी हालत में खुद का फॉर्म नहीं खरीदना है, मुझे नए रिक्रूटमेंट कर, तो इसके लिए हम खुद को पनिशमेंट दे सकते हैं। अगर मैंने इस महीने में एक नया रिक्रूटमेंट नहीं लाया तो मैं इस महीने अपना आईडी एक्टिव नहीं करूंगा, मेरा कमीशन लैप्स हो गया तो चलेगा, तो ये क्या हो गया, पनिशमेंट हो गया। अब कमीशन लैप्स होगा तो नुकसान होगा, तो वो डर के मारे हम क्या करेंगे, एक नई रिक्रूटमेंट करेंगे। मान लो एलेक्स सर ने आज वॉइस कॉल छोड़ दिया कि आपको कंपलसरी सारे लीडर्स को हर महीने एक नया रिक्रूटमेंट कंपलसरी करना है, आप अपना आईडी खुद से एक्टिव नहीं कर सकते, तो क्या हम सोएंगे सारे लोग? नहीं सर, किसी को ना किसी को पकड़ के लेके आएंगे। अगर कोई नहीं मिला तो घर का किसी का नाम का एक आईडी बना देंगे, बराबर। अब वो हमारे मन में डर नहीं है, इसलिए हम क्या करते हैं, खुद का एक 110 यूरो का फॉर्म खरीद लेते हैं, क्योंकि हमने मानसिकता बना ली है। तो हमें रिक्रूटमेंट के ऊपर फोकस लगातार करना है, राइट। जैसे जैसे आप रिक्रूटमेंट करते जाएंगे वैसे वैसे आपको कुछ लोग मिलेंगे जो सेम पोजीशन पे आके काम करना चाहेंगे आपके साथ। श्योर सर। बराबर। और ये प्लान के हिसाब से आपको 5 या 6 लेग को धीरे धीरे डेवलप करना है। पहले 2 लेग को आपको स्ट्रांग डेवलप करना है, फिर उसके बाद तीसरा लेग ढूंढना है, फिर चौथा ढूंढना है, फिर 5वां ढूंढना है, फिर 5वां के बाद छठा के बाद आपको क्लोज कर देना है। 6 लेग से ज्यादा इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आप डायरेक्ट बिजनेस नहीं कर सकते, डायरेक्ट लेग्स डेवलप नहीं कर सकते। अगर आप करने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए बहुत टफ हो जाएगा उन सारे ग्रुप को सर्विसेज देने के लिए। लेकिन आप उसके ऊपर हम बात नहीं करेंगे। अभी आप रूबी के रैंक पे आपको एमराल्ड और डायमंड की रैंक क्वालिफाई करनी है, तो उसके लिए आपको 3 या 4 ग्रुप भी जरूरी है। 4 ग्रुप के अंदर आप डायमंड तक जा सकते हैं। डायमंड बनने के बाद 5वां और 6ठा ग्रुप के बारे में आप सोच सकते हैं। तो अभी जो 3 डायरेक्ट ग्रुप है उनके ऊपर आप फोकस करो, उनको स्ट्रॉन्ग करो, टीम में जाके नीचे काम करो, क्योंकि आपका
कैपेसिटी खत्म हो चुका है। हर लीडर का एक टाइम के बाद कैपेसिटी खत्म होता है डायरेक्ट बिजनेस करने का। लेकिन उसका बेनिफिट क्या होता है कि तब तक हम एक मैच्योर लीडर बन जाते हैं, हमारे पास कंपनी प्रोफाइल, प्रोडक्ट और मार्केटिंग के प्लान का पूरा नॉलेज होता है। तो अब हमारी जिम्मेदारी बनती है वो सारा का सारा नॉलेज डुप्लीकेट करना टीम के साथ, जिससे आपको टर्नओवर मिलेगा और टर्नओवर से आपको रैंक मिलेंगे। रूबी बनने के बाद, सफायर बनने के बाद वो लीडर का काम है टीम के ऊपर काम करना, टीम का टर्नओवर बढ़ाना। टीम का टर्नओवर बढ़ाने से क्या होगा, ये शफीक खान जी है, इनको रिमूव कर दो या ब्लॉक लिस्ट में ऐड कर दो। सफायर बनने के बाद हमारा काम है टीम के ऊपर काम करना एज ए लीडर, और टीम से टर्नओवर बढ़ाना और रैंक को क्वालिफाई करना। तो अभी आपका फोकस होना चाहिए आपकी टीम के अंदर जितने भी एक्टिव पार्टनर्स है, जिनका फेस वैल्यू अच्छा है, जो खुद जाके इंडिपेंडेंट मार्केट में काम कर रहे हैं और डेली के डेली नए अकाउंट्स बना रहे हैं, उनको शॉर्टलिस्ट करना है आपको। और शॉर्टलिस्ट करने के बाद उनके साथ आपको काम करना है, क्योंकि उनसे आपको और ज्यादा फास्ट टर्नओवर मिलेगा। तो टोटल आपके पास कितने अकाउंट्स है अभी पूरे टीम के अंदर? प्रशांत जी आप म्यूट हो गए। हाँ सर, यहाँ थोड़ा सा बैकग्राउंड में आवाज थी इसलिए म्यूट कर दिया था सर। अब 125 अकाउंट है सर, टोटल 125। 125 अकाउंट में आपको क्या करना है, 125 अकाउंट के अंदर आपको आपके फ्रंट लाइन में डायरेक्ट एक्टिव पार्टनर्स कितने हैं, उनके टीम के अंदर कौन कौन एक्टिव पार्टनर्स है, और उसके बाद सबसे अच्छा फेस वैल्यू किसका है। मतलब आपको 2 बार 3 बार फिल्टर करना पड़ेगा। पहले आपने फ्रंट लाइन के डायरेक्ट लेके आपने नाम लिख दिए, आपके पास 10 अकाउंट है, 10 में से 3 पार्टनर एक्टिव है। अब वो 3 के नीचे टोटल एक्टिव लीडर्स कितने हैं, आपके हिसाब से आपके पूरे टीम में एक्टिव पार्टनर्स कितने हैं? सारे 3 फ्रंट में सर 10 लोग एक्टिव है सर पूरे टीम में। हाँ 10 लोग ऐसे है कि मतलब पूरा फोकस है उनको कि कैरियर ग्रुप में काम कर रहे हैं। अब वो 10 के अंदर भी आपको फिल्टर करना है। 10 के अंदर मार्केट में किसका फेस वैल्यू बहुत ज्यादा अच्छा है, ओके हाँ, जो डेली जाके मार्केट में काम कर रहे हैं और डेली जाके अकाउंट्स बना रहे हैं, उनके ऊपर और ज्यादा फोकस करना है। श्योर राइट। तो इससे क्या होगा, आप और वो मिलके जब मार्केट में जाके काम करेंगे और ज्यादा रिजल्ट्स आएंगे, और इससे आपका फास्ट टर्नओवर ग्रो करेगा और उनके भी रैंक्स क्वालिफाई होंगे, तो उनका भी कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। काम तो सब पे करना है, लेकिन आपको स्मार्ट वर्क करना है। स्कूल के अंदर अगर 50 बच्चे पढ़ रहे क्लास के अंदर, तो 50 बच्चों में से टीचर को यह पता होता है कि कौन से बच्चे पास हो सकते हैं, कौन से फेल हो सकते हैं, कौन से मेरिट में आ सकते हैं, कौन से फर्स्ट क्लास में आ सकते हैं। तो आपको मेरिट में आने वाले और फर्स्ट क्लास में आने वाले बच्चों को शॉर्टलिस्ट करना है और उनके ऊपर ज्यादा काम करना है। तो उससे हमारी टीम का ग्रोथ और फास्ट बनेगा। ओके सर ओके। तो आप 3 लिस्ट बना लो, एक तो डायरेक्ट की लिस्ट बना लो, उसके बाद पूरे टीम में एक्टिव पार्टनर की एक लिस्ट बना लो, उसके अंदर जो टॉप लीडर्स है उनकी एक लिस्ट बना लो। ये सबके लिए लागू होता है, जिससे हमारा काम का स्पीड और ज्यादा बढ़ेगा। आपको ज्यादा से ज्यादा समय उनको देना है इनिशियल स्टेज पे, जिससे आपको टर्नओवर मिलेगा, आपका रूबी से एमराल्ड का रैंक क्वालिफाई हो जाएगा। जेड से लेके सफायर तक हमें 2 या 3 लेग पे ही काम करना चाहिए। सफायर से लेके एमराल्ड के बीच में हमें 3 से 4 लेग पे काम करना चाहिए, और डायमंड बनने के बाद हमें 5वीं और 6ठे लेग पे काम करना चाहिए। आप अभी डायमंड नहीं है, आप एमराल्ड के नीचे के ग्रुप में काम कर रहे हैं, तो आपको 3 या 4 लेग के ऊपर ही काम करना है। सफायर के नीचे है आप, तो 2 ही लेग के ऊपर काम करना है। आप सफायर और एमराल्ड के बीच में है, तो आपको 4 लेग पे काम करना है। और जब आप एमराल्ड से डायमंड जाएंगे, तो आपको टोटल 6 लेग के ऊपर काम करना है। इस तरह से प्लानिंग बनाएंगे तो सारी टीम्स को सर्विस दे पाएंगे, क्योंकि जब आप एमराल्ड और डायमंड के लेवल पे जाते हैं, तो आपको उस वक्त 1 बाय 1 मीटिंग्स बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको मैक्सिमम ग्रुप मीटिंग्स करनी है, चाहे वो ट्रेनिंग सेशंस हो सकते हैं, टेक्निकल सेशंस हो सकते हैं, ओपन सेमिनार्स हो सकते हैं। आपको हमेशा हाजिरी वहां लगानी है जहाँ पे 25-50 लीडर्स एक साथ आ रहे हैं। बाकी का समय में आप 1 बाय 1 कर सकते हैं, काउंसलिंग कर सकते हैं, लेकिन डेली का आपका रूटीन बनना चाहिए कि शाम को 3 घंटे या सैटरडे संडे या वीकेंड पे आपको दोपहर में या शाम को कोई ना कोई एक गैदरिंग करनी है 25-50 लोगों की, 10 से ज्यादा लोगों की कहीं ना कहीं एक मीटिंग करनी है। तो ये आदत अगर डायमंड ने बना दी, तो डायमंड का समय ज्यादा यूज होगा, सही जगह पे यूज होगा। ओके सर। प्रशांत जी बहुत बहुत बधाई आपको।
ललन चौरसिया जी, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए। आप कौन से सिटी से बोल रहे हैं? सर मैं नोएडा से बात कर रहा हूँ सर। ओके, नोएडा से बात कर। थोड़ा सा ब्रीफ बता दो आपके बारे में कि आप इस प्लेटफॉर्म पे आने से पहले क्या करते थे, आपने पल का रैंक कब क्वालिफाई किया, कितने लोगों की आपकी टीम है? सर मैं क्रिप्टो मार्केटिंग में मैं अभी 2-2.5 महीने पहले आया हूँ सर। मेरे ग्रेट अपलाइन संजीव कुमार जी हैं नोएडा से डायमंड। ओके। उनका सहयोग मुझे मिला और उनका मार्गदर्शन में मैं अभी 30 तारीख को पर लेवल अचीव किया हूँ सर। इससे पहले मैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में पिछले 15 साल से कंटिन्यू वर्किंग में हूँ। ओके जी। और नेटवर्क मार्केटिंग आप फुल टाइम करते हैं या कोई और बिजनेस या जॉब भी आप? नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग मेरा फुल टाइम है सर। मैं जिस कंपनी के अंदर में काम कर रहा हूँ उसका ऑलरेडी मेरे पास स्टोर भी है। ओके। और 15 साल के अंदर में जो मैं ड्रीम लेकर के आया था, क्योंकि मुझे पता था कि भाई डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में हमारा सारे सपने पूरे हो सकता है, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं वहाँ पे सर। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के अंदर में तो एज ए सर्विस प्रोवाइड मैं वहाँ पे कर रहा हूँ और दे रहा हूँ मतलब, और साथ साथ में अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए, और टीम जो भी हमारे साथ 15 साल से बनी हुई है उनको मैंने अभी तक अचीव नहीं करवाया है कोई भी सपना। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि हम आने वाला 1 साल के अंदर में हम उन सभी लोगों को जो भी हमारे साथ पार्टनर्स जुड़ रहे हैं उनको एक बड़े अच्छे लेवल पे लेके जाऊं। ओके। जहाँ पे फाइनेंशियल फ्रीडम हो सकते हैं सर। और यहाँ से पॉसिबल है सर। ओके, तो ये आपका जो 15 साल का एक्सपीरियंस है नेटवर्क मार्केटिंग का, इससे आप संक्षिप्त में क्या बता सकते हैं कि 15 साल के अंदर आपने क्या सीखा? बहुत सारे लोगों को देखा होगा आपने जिनकी सक्सेस स्टोरी बनी, जिनकी नहीं बनी, उसका डिफरेंस क्या बता सकते हैं? जिनकी बनी तो किस चीज की वजह से बनी होगी और जिनकी नहीं बनी उसका कारण क्या हो सकता है? आपका खुद का एक एक्सपीरियंस होगा 15 साल का। जी सर, मैं तो बस इतना समझता हूँ कि भाई जो जिस तरीके से डिजाइन किया गया है उस तरीके से ही वो काम करती है। और प्रोडक्ट बेस के अंदर में स्ट्रगल बहुत है सर, बहुत ज्यादा है। कुछ लोग स्ट्रगल होने के बावजूद भी, मैं आपको बीच में थोड़ा सा रोकना चाहूंगा, स्ट्रगल होने के बावजूद भी जिस प्लेटफॉर्म पे आपने काम किया वहां पे तो बहुत सारे लोगों ने लाखों रुपए भी महीने का कमाया होगा ना, कमा रहे होंगे अभी भी। जी बराबर। तो वो डिफरेंस क्या आपने देखा? जैसे कि मैं मेरे बारे में बताऊं, मेरे पास 18 साल का नेटवर्क मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है। 17 साल की उम्र में मैंने नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस ज्वाइन किया, लेकिन 17 साल की उम्र से लेके लगभग 30 साल की उम्र तक मुझे नेटवर्क मार्केटिंग कभी समझ में नहीं आया। यानी मैंने अपने लाइफ के 10 से 12 साल ऐसे ही खराब कर दिए। कोई भी पॉन्जी स्कीम में चला जाता था, कोई भी कॉन्सेप्ट सेलिंग में चला जाता था, कोई बोलता था नई कंपनी में लोगों का करियर बनता है, तो ऐसी बातों में आता था और उन कंपनियों में चला जाता, और 4 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, साल भर के बाद वो कंपनियां गायब हो जाती। तो पता ही नहीं चलता था कि कौन सी कंपनी में काम करने से करियर बनता है। जब दुनिया भर की ठोकरें खाई तब पता चल गया कि क्या सही और क्या गलत है। तो मुझे क्या सीखने को मिला कि आपको जिंदगी में नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में सक्सेस होना है, क्योंकि मैंने देखा अलग अलग कंपनी के अंदर मैं जब गया तो कुछ मेरे अलग अलग कंपनी के जो अपलाइंस थे जिनकी सक्सेस स्टोरी बनी, तो उसका एक कारण था वो एक ही कंपनी के साथ 5 साल से लेकर 10-10, 12-12 साल खड़े, सिर्फ उनका ही करियर बना, वही लाखों करोड़ रुपया कमा रहे महीने का। और मेरे जैसे जो ठोकरे खा रहे थे यहाँ से वहां से वहां, जिनका फुटबॉल हो रहा था, वो आज भी स्ट्रगल कर रहे थे। तो पहला पॉइंट मुझे सीखने को मिला, जिंदगी में अगर आपको डायरेक्ट सेलिंग में सक्सेस होना है तो दुनिया की सबसे अच्छी कंपनी के साथ आपको जुड़ना होगा। उसके बाद आपको उसी कंपनी के साथ कम से कम 5 साल के ऊपर का समय आपको देना होगा, तब जाके आपको सक्सेस मिलेगा। अगर हर 6 महीने, साल भर में आप कंपनियां बदलोगे, जिस कंपनी के साथ आप काम करें उसके ऊपर आप विश्वास नहीं करोगे, आपके मन में कंफ्यूजन रहेगा, तो आपका करियर कभी नहीं बनेगा। तो कंफ्यूजन कब रहेगा? जब कंपनी का बैकग्राउंड सही नहीं हो, कंपनी का मैनेजमेंट सही नहीं हो, कंपनी का प्रोडक्ट सही नहीं हो, तो आपके मन में कंफ्यूजन हो सकता है। लेकिन एक कंपनी है 6 साल से मार्केट में खड़ी है, 100 से ज्यादा कंट्री में चल रही है, वर्ल्ड की सबसे पावरफुल टेक्नोलॉजी कंपनी है, तो ये आपका फेथ होना चाहिए। आपका फेथ हो गया, फेथ होने के बाद फिर आपको सक्सेस होना है, तो आपको मिनिमम 5 साल का गोल सेटिंग बनाना चाहिए कि मैं किसी भी हालत में अगले 5 साल इस कंपनी से बाहर नहीं निकलूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए मेरे साथ। मैं ट्राई करके देखूंगा कि 5 साल एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा होने से क्या करियर बनता है। तो ये मैंने पिछले मेरे कंपनियों के अपलाइन से सीखा, पिछली कंपनियों की मेरी गलतियों से सीखा, और मैंने 2016 में जब पहली बार डिसीजन लिया कि मुझे एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर कंटिन्यू काम करना है,
और जब 5 साल एक प्लेटफॉर्म के ऊपर काम किया तो 5 साल के बाद पीछे मुड़ के देखा तो मैंने वो सारे अपलाइंस को कंपेयर किया जिन्होंने 10-10, 15-15 साल एक ही प्लेटफॉर्म पे काम किया, जिनकी जिंदगियां बदल गई थी, जो हर साल 2-2, 4-4 नई गाड़ियां खरीदते, हर साल नए घर खरीदते, इंटरनेशनल हॉलीडेज पे जाते। वो सिर्फ हमारे लिए सपना था। उनके सपने पूरे हो रहे थे लेकिन हमारे सपने पूरे नहीं हो रहे थे। तो 5 साल एक प्लेटफॉर्म पे काम करने के बाद पता चला कि 5 साल अगर किसी एक प्लेटफॉर्म पे आप खड़े हो गए तो आपका भी सपना पूरा हो सकता है। तो आपको अगर इस प्लेटफॉर्म पे सक्सेस होना है तो आपको अगले 5 साल दुनिया भर के जितने भी चैलेंजेस आएंगे वो चैलेंजेस को झेलना पड़ेगा और इस प्लेटफॉर्म पे खड़ा होना पड़ेगा। जब 5 साल बाद पीछे मुड़ के देखोगे तो आपको पता चलेगा आप कहां पहुंच गए। तो ये मैंने सीखा मेरे एक्सपीरियंस। तो वैसा आपने क्या सीखा? जिस तरह बिल्कुल ऐसा ही है। नेटवर्क मार्केटिंग में जैसे मैंने 15 साल लगातार एक कंपनी में रहा हूं सर। हालांकि इस 15 साल के पीरियड में बहुत सारी ऐसी कंपनी आई हमारे लाइफ के अंदर में, हमारे टीम को देखते हुए भी, और काफी कोशिश किए, बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर के भी आए लोग, लेकिन मैंने अपना डिसीजन कभी भी मोड़ा नहीं सर। मुझे लगा कि मैं यहीं पे बड़ी अचीवमेंट ले सकता हूँ। हालांकि अचीवमेंट मैंने लिया भी है वहां पे भी, लेकिन उस तरीके से नहीं जिस तरीके से मेरी सोच है, जिस तरीके से मैं बड़ा काम करना चाहता हूँ अपनी लाइफ के अंदर में, वो चीजें नहीं हो पाई सर, जो कि मैंने इस अभी प्लैटिन वर्ल्ड के अंदर में आके देखा। हालांकि हमारे ग्रेट अप्लायंस संजीव सर मुझे लगभग 6 मंथ से फॉलो अप ले रहे थे, लेकिन मेरा बिलीव नहीं था। मैंने समझा कहीं फेस वैल्यू हमारा खराब ना हो ऐसा कामों में, चूंकि हमें क्रिप्टो का सी भी मालूम नहीं था सर। और जब मैंने उनकी अचीवमेंट देखी, उनकी सरलता देखी, जो बिल्कुल घुल मिल करके बातचीत किए, फिर मेरा मन बना कि चलो करना चाहिए। और मैंने काम किया सर। 2 महीने के अंदर पहले मंथ में मेरा पहला रैंक क्वालिफाई हो गया जेडे। मैं समझा रहा था कितनी आसानी से हो गया यहाँ पे, और फिर मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ सर। फिर और लोगों से मिला और तो बहुत आनंद आ रहा है सर, बहुत मजा आ रहा है। जितने भी लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, सभी के सभी लोग 100 के 100% जो है कि विश्वास के साथ लगे हुए हैं सर। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि मेरे पिछले जो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में हम लोग काम कर रहे हैं उसमें बहुत सारे लोग असंतुष्ट भी थे, क्योंकि ऐसा नहीं हमसे असंतुष्ट थे, वहां पे अचीवमेंट्स को लेकर के असंतुष्ट थे सर। लेकिन यहाँ पे आकर के 100 के 100% सेटिस्फाइड है सर। जो लोग एक्टिव पार्टनर के रूप में काम करना चाह रहे हैं वो एक्टिव तरीके से काम कर रहे हैं। कुछ लोग इन्वेस्टर के रूप में आए हुए हैं, वो उस तरीके से इसका फायदा उठा पा रहे हैं सर। आपको दिल्ली से मुंबई जाना है और आपको अगर हम 3 ऑप्शन देते हैं जी, कि दिल्ली से मुंबई सरकारी बस जाती है, दिल्ली से मुंबई ट्रेन जाती है और दिल्ली से मुंबई हवाई जहाज जाता है, बराबर है? यस। आपने पहले सरकारी बस पकड़ी क्योंकि मजबूरी है, ट्रेन और उसके बाद आपको दोबारा ट्रेन का मौका देगा, तो उसके बीच का आपको समझ में आया होगा। और तीसरी बार आपको हवाई जहाज का टिकट मिल गया, फिर तीनों के बीच का फर्क समझ में आया होगा। तो डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस के अंदर जब आप आए तो सरकारी बस, राइट, उसके बाद कोई एक ऐसा इमोशनल प्रोडक्ट आ गया, हेल्थ से रिलेटेड या कोई और चीज से रिलेटेड, थोड़ा लोगों में इमोशन आ गया उस प्रोडक्ट को लेके, थोड़ा और आपको अच्छा रिजल्ट मिल गया तो वो ट्रेन निकली। और आप टेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट आपके हाथ में आ गया तो हवाई जहाज का टिकट निकला। yes, आपका जो अभी काम का जो स्पीड बढ़ा हुआ है वो प्रोडक्ट की वजह से बढ़ा हुआ है कि आज की डेट में लोगों के पास समय नहीं है बस में बैठने का या ट्रेन में बैठने का। आपके जेब में पैसा है और आपको अगले डेस्टिनेशन पे 1 घंटे में 2 घंटे में पहुंचना है तो आप ट्रेन और बस की तरफ नहीं जाएंगे, आप सीधा एयरपोर्ट पहुंचेंगे, फ्लाइट का टिकट ले लेंगे और 1 घंटे में मुंबई पहुंच जाएंगे। तो आज जो रिजल्ट्स हमें मिल रहे हैं ये इसी का कारण है कि हम उसी इंडस्ट्री में है। जैसे दिल्ली से मुंबई जाने का रास्ता तो वही है, बस है, ट्रेन है और हवाई जहाज है। पहुंचना तो मुंबई है दिल्ली से, लेकिन किस चीज से हम जा रहे थे? बस से जा रहे थे, ट्रेन से जा रहे थे, हवाई जहाज से जा रहे थे। अब हम अगर हमारा स्पीड बढ़ गया है, हमें रिजल्ट्स मिल रहा है तो हमारे पास हवाई जहाज का टिकट है, ऐसा समझ सकते हैं, राइट। तो कभी कभी क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई भी कंपनी के अंदर हम नौकरी करते हैं या कोई भी हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो उस बिजनेस के अंदर इनिशियल स्टेज पे हमें बहुत अच्छा ग्रोथ नहीं मिलता है या उस नौकरी के अंदर हमारे प्रमोशंस नहीं होते। अगर मान लो एक ही कंपनी के अंदर 500 लोग काम कर रहे हैं
और 500 लोगों में से कुछ लोगों को प्रमोशंस मिलते हैं, किसी को नहीं मिलते, वो पूरी जिंदगी में एक ही पोस्ट पे रिटायर हो जाते हैं। अब प्रमोशंस किसको मिलते हैं? जिनका स्किल पावरफुल होता है, तो कंपनी के लिए अच्छा ग्रोथ लाके देते हैं, उनके प्रमोशंस होते हैं, राइट। हमने डायरेक्ट सेलिंग में तो बिजनेस किया, लेकिन हमने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया, एजुकेट नहीं किया, स्किल को डेवलप नहीं किया। तो डायरेक्ट सेलिंग में 10 साल से 12 साल से 15 साल से कोई मायने नहीं रखता है, हम जहां वही दिखेंगे, क्योंकि हमने अपने स्किल को ही डेवलप नहीं किया। अगर आप एक इंडस्ट्री में काम कर रहे हो और मैक्सिमम समय आप एजुकेशन पे फोकस कर रहे हो और आपका स्किल डेवलप हो रहा है, तो उसमें आपके प्रमोशंस बहुत तेजी से ग्रो करेंगे, आपकी लीडरशिप क्वालिटी डेवलप हो जाएगी, आपका बिजनेस डेवलप हो जाएगा, आपकी टीम डेवलप हो जाएगी। तो इस प्लेटफॉर्म पे जब हम आते हैं या इस इंडस्ट्री में आते हैं, तो हमें इंडस्ट्री के साथ साथ एक्सपीरियंस के साथ साथ एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारे लोगों को क्या लगता है कि मैं 5 साल से काम कर रहा हूँ, 2 साल से काम कर रहा हूँ, 10 साल से काम कर रहा हूँ, लेकिन आपने कभी एजुकेशन के ऊपर फोकस ही नहीं किया, आपने अपने स्किल को डेवलप ही नहीं किया। वो बच्चे का एग्जाम्पल देते हैं ना बार बार हम, एक बच्चा, एक मजदूर किसी एक वुड कंपनी में चला जाता है नौकरी के लिए, और उसको नौकरी मिलती है, उसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं, कोई स्किल नहीं है, और उसको एक कुल्हाड़ी दी जाती है कि आपको जाके डेली जंगल में से 10 लकड़े काट के लाना। अब वो पहले दिन जाता है, 10 लकड़े काट के लेके आता है, दूसरे दिन जाता है 10 लकड़े काट के लेके आता है, तीसरे दिन जाता है 10 लकड़े काट के लेके आता है, चौथे दिन जाता है 2 लकड़े कम काटता है, फिर 5वें दिन 2 कम काटता है, 6ठे दिन 2 कम काटता है, 7वें दिन 2 कम काटता है, और 8वें 9वें 10वें दिन पूरा दिन एक ही लकड़े के पीछे मेहनत करता है, वो लकड़ा काटता नहीं उससे, और वो वापस आता है और उसको नौकरी से निकाला जाता है। अब उसका कारण क्या था? उसने मेहनत ईमानदारी से की, उतनी की, लेकिन उसको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे लास्ट में, क्योंकि उसने अपने स्किल के ऊपर काम ही नहीं किया। जो कुल्हाड़ी उसको पहले दिन दी थी, उसको धार थी, और अगले 10 दिन के अंदर उसने उसी कुल्हाड़ी से मेहनत की, लेकिन वो 10 दिन के अंदर कभी समय नहीं निकाला उस कुल्हाड़ी को धार लगा, तो 10वें दिन उसका रिजल्ट आया ही नहीं उसको। तो नतीजा क्या हुआ? उसको काम से निकाला गया। यानी आपको 20-20 पे अपने कुल्हाड़ी को धार लगानी पड़ेगी, आपको एजुकेट होना पड़ेगा, अपने स्किल के ऊपर काम करना पड़ेगा, जिसके वजह से आपके अंदर इंप्रूवमेंट्स आएंगे। तो हम क्या करते हैं? दिन रात अपना बैग लेके मार्केट में भाग रहे, सुबह से शाम तक लोगों को प्रोडक्ट समझा रहे, और प्रोडक्ट समझाने के पीछे का इंटेंशन क्या? ये प्रोडक्ट खरीदी करेगा, मुझे कमीशन मिलेगा। हम देने के लिए नहीं जा रहे, लेने के लिए जा रहे। यानी हर किसी के जेब में हाथ डाल के हम पैसा छीनना चाहते हैं। हम ये सोच के नहीं जा रहे कि मैं किसी का भला करने जा रहा हूँ। तो किसी का जब आप भला करने जाएंगे, तो आपके पास स्किल होना बहुत जरूरी है, उनको सही तरीके से गाइड करने के लिए, कन्विंस करने के, तो उसके रिजल्ट्स आपको और ज्यादा मिलेंगे। जो भी लीडर्स को रिजल्ट्स अच्छे मिलते हैं, जो डेली बिजनेस डालते हैं, उनमें और हमें क्या फर्क होता है? उनका लोगों को कन्विंस करने का तरीका कुछ अलग होता है। अब उनसे हम सीख सकते हैं। हर टीम के अंदर ऐसे लीडर्स होते हैं जिनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। मान लो कि आपके एक अपलाइन डायमंड है, उनके टीम में 200 लोग हैं, उसमें से कुछ लीडर्स के प्रमोशंस निकल रहे हैं, तो वो डायमंड की जिम्मेदारी है जिनके प्रमोशंस निकल रहे हैं, उनके साथ बाकी टीम को गेट टुगेदर में बुलाना, और उन लोगों को स्टेज पे बुला के उनसे वो सारे स्किल्स को सीखना कि आपने जड़ का रैंक क्वालिफाई किया, पर्ल का रैंक क्वालिफाई किया, सफायर का रैंक क्वालिफाई किया, तो आपने किस तरह से काम किया। तो ये ट्रेनिंग सेशन से, गेट टुगेदर से बाकी लीडर्स को सीखने को मिलता है, सबकी स्किल डेवलप होती है। उन लीडर्स को मौका मिलता है जिन्होंने अचीवमेंट किया, स्टेज पे आके बोलने का, उनका और कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, और बाकी लीडर उनसे सीखते हैं। तो ये काम करना बहुत जरूरी होता है। इसके लिए हम अपना सबका एक कॉन्ट्रीब्यूशन निकाल के, छोटा कॉन्फ्रेंस रूम बुक करके महीने में 1 बार 2 बार गेट टुगेदर कर सकते हैं। हर सिटी के अंदर हर लीडर को करना चाहिए। एक्टिव पार्टनर के साथ अलग मीटिंग करनी चाहिए, ओपन मीटिंग अलग करनी चाहिए। जो हमारे टोटल टीम है, उनके लिए स्किल डेवलपमेंट के लिए, टेक्निकल नॉलेज के लिए अलग मीटिंग करनी चाहिए। पॉकेट मीटिंग्स करने से हमारा टीम का साइज दिन पे दिन बढ़ता जाएगा। तो इन सारी चीजों पे काम करना है। बहुत बहुत बधाई आपके पर्ल रैंक के लिए। 15 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है, नेटवर्क मार्केटिंग को फुल समझते हैं, आपने देखा है कि लोगों की जिंदगियां बदली। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको अभी इस प्लेटफॉर्म पे पेशेंस रखने की जरूरत है। अगर अगले 5 साल आप इस प्लेटफॉर्म पे खड़े होंगे, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती इतना बड़ा एक्सपीरियंस के साथ आपको ऊंचाई पे पहुंचने के लिए। यानी इस प्लेटफॉर्म पे आप उस मुकाम पे पहुंच सकते हैं जहां पे आपने लोगों की सक्सेस स्टोरी देखी। यस, थैंक यू सर। और कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, बस अभी तो मैं सीख रहा हूँ सर। कंटिन्यू आपसे मैं काफी ज्यादा मैं प्रेरित होता हूँ, और लगातार मैं जूम पे आकर के सीख रहा हूँ। तेवतिया सर, सत्येंद्र तेवतिया सर जी हैं, आकाश राव सर जी हैं, आप हैं, ललित सर जी हैं, और ज्योति कोचर बहन जी हैं। उनसे मैं बहुत कुछ सीखता हूँ सर। यहाँ से काफी मैं मोटिवेट हो रहा हूँ, और निश्चित रूप से सर मैं लास्ट तक मैं बना रहूंगा, और
जो सबसे बड़ी पिन होगी प्लेटिन वर्ल्ड के अंदर में, उसको मैं अचीव करूंगा सर। मैंने जो डिसीजन ले लिया वो कभी बैक नहीं होने वाला है सर। परफेक्ट, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस से ही मैच्योरिटी लेवल बढ़ता है। 15 साल किसी इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस होना कोई छोटा काम नहीं है, बस आपको एक सही प्लेटफॉर्म की जरूरत थी, वो आपके हाथ में है। टीटी शाह जी आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार जी, आप कौन से सिटी से बोल रहे हैं? सर अभी नासिक महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ सर। ओके, और तो आप जेड का रैंक कभी क्वालिफाई किया? सर मैं यही जो 19 तारीख का जो चला था ना सर क्लोजिंग वाला, उसी में मेरा हुआ है और मैं ज्वाइन किया था लास्ट वीक ऑफ जून। ओके, है ना सर। और मेरे अभी जो टोटल मेंबर हैं करीब 20 से 25 है सर। ओके, टोटल टीम, और उसमें से 4 एक्टिव हैं। डायरेक्ट अकाउंट कितने हैं? डायरेक्ट अकाउंट मेरे पास 7 हैं सर अभी। 7 में से एक्टिव कितने हैं? एक्टिव 4 हैं सर। अच्छा, एक्टिव 4 है, जिसमें से हाईली एक्टिव 2 हैं सर। हाईली एक्टिव, तो सबसे हाईली एक्टिव जो 2 है, तो मैक्सिमम काम आपको 2 के ऊपर ही करना है सर। सर सर उनके नीचे टीम ग्रो करनी है, उनको स्ट्रांग बनाना है सर। सर तो जब वो 2 स्ट्रांग हो जाएंगे, फिर धीरे धीरे तीसरा और चौथे ग्रुप के ऊपर आपको काम करना है। सर सर इस तरह से आप प्लानिंग कर सकते हैं। बहुत बहुत बधाई आपको कि आपने पहला प्रमोशन कंप्लीट किया है। थैंक यू सर। जो भी आपके डायमंड अपलाइन है, उनके साथ आप ग्रुप मीटिंग का प्लानिंग कर सकते हैं, ओपन सेमिनार का प्लानिंग कर सकते हैं। मेरे तिलक सर जी हैं सर, डायमंड मेरे अपलाइन, तो उनका सहारा आप जूम के माध्यम से भी ले सकते हैं। अगर वो समय ज्यादा मान लो ट्रैवलिंग नहीं कर पा रहे, तो अभी हमारे ये टेक्नोलॉजी का फायदा है कि हम डेली शाम को अपने अपने टीम के साथ, डायमंड अपलाइन के साथ ग्रुप के मीटिंग्स लगा सकते हैं। सर उससे और ज्यादा बेनिफिट मिलेगा सबको कि हर डायमंड अपने घर में बैठे और डेली एक टीम के साथ शाम को एक सेशन कर रहे हैं, एक्टिव पार्टनर पूरे कम्युनिटी के साथ। उनको कंपनी के बारे में, कंपनी के टोटल इकोसिस्टम के बारे में या टेक्नोलॉजी के बारे में अगर डेली नॉलेज शेयर कर रहे हैं, तो लोगों का इससे कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। कोई भी इंसान अपना मेहनत का पैसा कहीं पे भी लगाता है, तो उसका एक ही पहले इंटेंशन होता है कि मेरा जो मेहनत का पैसा है वो कम से कम सेफ रहे। प्रॉफिट की बात तो बात की आती है, और जब उनको प्लेटफॉर्म के ऊपर कॉन्फिडेंस आता है, तो वो फिर वो छाती ठोक के और आगे जाके लोगों को रिकमेंड कर सकते हैं प्रोडक्ट। किसी को काम भी नहीं करना है, तो वो अपने 10 रिलेटिव को लेके आ सकते हैं, भाई ये प्रोडक्ट तुम भी ले लो। वो कब करेंगे? जब उनको प्रोडक्ट के बारे में कंपनी के ऊपर फेथ होगा। और वो फेथ देने का काम कौन कर सकता है? वो जिम्मेदारी लीडर्स की है कि प्रोडक्ट का नॉलेज शेयर करना, कंपनी के बैकग्राउंड में जाके कंपनी के बारे में बताना, राइट। हमारा काम एक ही है कि हम अपने साथ जितनी भी कम्युनिटी आई है, उनको सबको विश्वास दिलाना है कि ये प्लेटफॉर्म पे आप आए हैं, तो आप शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए आए। कंपनी 6 साल से मार्केट में खड़ी है, 100 से ज्यादा कंट्री के लोग इस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं। आपके देश के लोग नहीं काम कर रहे, आपके अलावा भी 100 से ज्यादा कंट्री के लोग काम कर रहे हैं। सर वही करता हूँ मैं इनको सर। जितने भी पहले इनका पे आउट आ रहा है ना सर, वो मैं इनके अकाउंट में यूपी के थ्रू डलवा देता हूँ। तो एक इनका बिल्डअप हो रहा है एक कि हाँ नहीं, कंपनी सही है, पेपर में डॉलर देखने से नहीं होता सर, अकाउंट में जाने से होता है। वेरी गुड, है ना सर। यही कर रहा हूँ। तो ग्राउंड लेवल पे ये जब सर्विसेज हम देंगे और ये लोगों को सिखाएंगे सर, कि हम अगर खुद करेंगे तो क्या होगा कि शुरुआत में आपके पास कम अकाउंट है, तब तक तो आपको ठीक लगेगा, लेकिन आपके जब दिन पे दिन अकाउंट्स बढ़ेंगे, 25, 50, 100, 200 अकाउंट्स हो जाएंगे, तो आप जाके हर किसी को इंडिविजुअल सर्विस नहीं दे पाएंगे। और मैक्सिमम लीडर्स वही प्रॉब्लम में आते हैं। वो शुरुआत में टीम छोटी है, तब तक लोगों को सिखाते नहीं है, वो सारे काम खुद करते हैं। शुरुआत में हमें क्या करना है, हर काम हमारे गेस्ट है जिन्होंने प्रोडक्ट बाय किया है, ये हमारे एक्टिव पार्टनर है, उनका काम उनको करना है। अगर आपका कोई एक्टिव पार्टनर बनना चाह रहे प्रोडक्ट बाय करने के बाद, तो उनको बोलो कि आपको सबसे पहले प्रोडक्ट को समझना जरूरी है, प्रोडक्ट के साथ साथ मार्केटिंग प्लान को समझना जरूरी है, उसके साथ आपको टेक्निकल पार्ट को समझना जरूरी है। अगर ये चीजें उनको साथ ही साथ आपने सिखा दी शुरुआत में, तो फिर उनके साथ जो टीम कनेक्ट हो जाएगी, उनका लोड आपके ऊपर नहीं आएगा एज अपलाइन। सर लीडर्स डिवाइड हो जाएंगे, वो अपना अपना काम को संभाल लेंगे। फिर आपको एज ए लीडरशिप और शिप आपको क्या करना है कि कहाँ पे कौन सी चीज की कमी हो रही है, उसके ऊपर आपको ध्यान देना है। टीम लीडर बनने के बाद इन्वेस्टर के क्या चैलेंजेस आ रहे, टीम के क्या चैलेंजेस आ रहे, इन चीजों के ऊपर आप ध्यान दे सकते हैं, आपके पास समय हो सकता है। लेकिन अभी अगर हम टीम को नहीं सिखाएंगे शुरुआत में, तो फिर धीरे धीरे टीम बढ़ेगी, हमारे पास समय होगा और हम सर्विस नहीं दे पाएंगे। और कोई आप पूछना चाहेंगे?
बस सर चलता है हमारा 9:30 शाम को मीटिंग है आपका। जैसे इवनिंग वाला मीटिंग खत्म होता है तो हमारे पूरे डायमंड ग्रुप की वो डायमंड जो है हमारे अपलाइन तिलक सर जी, वो लेते हैं मीटिंग 9:30 से लेके 40 मिनट का मीटिंग होता है सर। फैंटास्टिक, बहुत बहुत बधाई तिलक सिंह सर, आपको और आपकी पूरी टीम को। ये हर डायमंड को ये मैसेज से सीखना चाहिए। 8 से 9 अगर हमारा वेबिनार होता है, 9 से 9:30 आप डिनर लेते हो, तो 9:30 से 10:30 आपको डेली आपकी टीम के साथ कनेक्ट होना चाहिए अपने घर में बैठ के। मैं इसलिए बोलता हूँ कि सुबह 7:30 से 9:30 आप घर पे बैठिए, 10:30 के बाद आप घर से बाहर निकलो और 7, 7:30 बजे आप घर पे पहुंच जाओ। महीने में कम से कम 20 दिन ऐसा करो आप। 10 दिन चलो ठीक है, आपको शाम को कहीं मीटिंग में जाना पड़ा, आने में लेट हो गया, लेकिन आप 365 दिन रात के 2 बजे घर पे आ रहे हो, तो आप गलत प्लेटफॉर्म पे आए हो, गलत इंडस्ट्री में आए हो, राइट। पूरे महीना भर में अगर 5-10 दिन ठीक है, 20 दिन आपको 8 बजे घर पे पहुंचना है, 9:30 बजे से 10:30 1 घंटे का सेशन आपके पूरी टीम के साथ रखना है। जब छोटे टीम के साथ आप जूम पे आते हो तो आपके साथ हर कोई कम्युनिकेशन कर सकता है, जो भी क्वेश्चन आ रहा है उनके मन में वो पूछ सकता है, उसको आप जवाब दे सकते हो, और इससे आपकी भी प्रैक्टिस बढ़ती है। बार बार जब डेली आपके सामने 50 क्वेश्चन आ रहे हैं और उसके जवाब दे रहे हो आप, तो आपकी खुद की प्रैक्टिस होती है, उससे आपकी खुद की स्किल डेवलप होती है, लीडरशिप क्वालिटी डेवलप होती है, और ये हैबिट बनानी है। फिर उसके बाद आपको जूम की आदत लग जाएगी। सुबह से लेकर शाम तक आप दिन भर में एक डायमंड को अपने सिटी के अंदर एक छोटा सा ऑफिस बनाना चाहिए, और जब भी आपके पास कोई इवेंट्स नहीं है, कोई मीटिंग्स नहीं, उस दिन आपको अपने ऑफिस में बैठ के पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरे इंडिया के अंदर जो लोग आपसे बहुत ज्यादा दूर है, उनके साथ आपको दिन भर में आधे घंटे के जूम कॉल्स करने चाहिए, उनकी काउंसलिंग करनी चाहिए, या उनके किसी गेस्ट के साथ आपको जूम कॉल पे आके काउंसलिंग करनी चाहिए। जब लॉकडाउन चल रहा था सबसे लास्ट वाला, तो मैं जब घर पे होता था तो मेरे को सुबह का ब्रेकफास्ट, दोपहर का लंच और शाम का डिनर टाइम पे नहीं मिलता। एक मीटिंग खत्म होती थी, दूसरे 2 मैसेज आते थे, सर मेरी एक मीटिंग करनी है बहुत अर्जेंट। तो दोपहर का लंच भी मेरा 1-2 घंटे लेट होता था, रात का डिनर कभी कभी 11 बजे होता था। इतने हमने जूम कॉल किए और उसका रिजल्ट सबसे ज्यादा है। लॉकडाउन खत्म होने के बाद वो रिजल्ट का ग्राफ नीचे आ गया। जब लॉकडाउन था तो रिजल्ट बहुत ज्यादा था, क्योंकि सारे लोग फ्री थे, सबके पास समय था, और पूरे इंडिया के अंदर हर किसी के साथ कम्युनिकेशन कर पा रहे थे। इंडिया में बैठ के अमेरिका में हमने जूम कॉल किए, कनाडा में जूम कॉल किया, अफ्रीका में जूम कॉल किया इंडियन लोगों के, और वहां से लोगों ने बिजनेस करना स्टार्ट किया। तो टेक्नोलॉजी की ताकत है, पावर है, जिसका हम फायदा उठा सकते हैं आने वाले समय में, स्टेप बाय स्टेप। विपिन महाराज, रूबी, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा गया है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सर मैं दरभंगा बिहार से बोल रहा हूँ। ओके। और 30th को मेरा रूबी रैंक क्वालिफाई हुआ है। मेरी ज्वाइनिंग थी 31 मार्च की, तो 5 महीने में मेरा रूबी रैंक क्वालिफाई हुआ है। ओके। तो मैंने इसको जब ज्वाइन किया तो मुझे कुछ पता नहीं था, लेकिन ज्वाइनिंग के बाद 2 महीने तक मैंने दिन रात मेहनत किया है। मैं जानना चाह रहा था कि इस काम को मैं खुद से कैसे कर सकता हूँ। ओके। जैसे आईडी लगाना, फॉर्म बनाना, वॉलेट बनाना, कॉइन ट्रांसफर करना, इसके बाद एक्सचेंजेस बीबॉक्स है, बाइनेंस है या कॉइन्सबिट है, इन सभी को मैंने डाउनलोड किया, उसको केवाईसी किया और उसके ऊपर काम करना शुरू किया। तो स्टार्टिंग में क्या होता था कि एक आईडी लगाने में घंटा लग जाता था, 2 घंटा लग जाता था, एक ट्रांसफर करने में काफी टाइम लगता था। लेकिन जब मैंने इस काम को सीख लिया तो अब वही 1 घंटे का काम 1 मिनट में हो जाता है। और मुझे लगता है कि अभी जितनी बेसिक चीजें हैं उसको मैंने सीखा है और उसके ऊपर काम कर रहा हूँ। क्योंकि मेरा भी एक्सपीरियंस थोड़ा लंबा है, मैंने 2004 से किसी नेटवर्क कंपनी में काम किया था और 2010 को मैंने छोड़ दिया था। ओके। लेकिन नेटवर्क इंडस्ट्री में आने के बाद ये महसूस हुआ था कि नहीं, यहाँ जो बड़े बड़े ड्रीम है उसको पूरा करने के लिए एक अच्छी डायरेक्ट सेलिंग की कंपनी होनी चाहिए थी। तो इस कंपनी का प्लान मैंने देखा तो मुझे कहीं ना कहीं से